वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम अपना जो चैप्टर रॉक एंड मिनरल्स है, चैप्टर नंबर 11, इसके बारे में हमने जो रॉक्स के बारे में बात की। रॉक्स के बारे में हमने आपको बताया कि तीन तरह के रॉक्स हमारे इस एक्सप्लेनेशन में मौजूद हैं। और इनका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द प्रोसेस हाउ दे आर फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट। वो हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आज हम अपने चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, मिनरल्स। मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमने अभी चूँकि मिनरल्स के बारे में शुरुआत की है, तो ये जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं तो फिर इनसे ही रॉक्स बनते हैं। ये केमिकल ये मिनरल्स या ये केमिकल सब्सटेंसेस अर्थ क्रस्ट में हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो रॉक्स बनाते हैं, और हमने पीछे बताया भी था कि कौन से टाइप के रॉक्स में कौन से मिनरल्स मौजूद होंगे, तो ये भी आपको पता चल चुका है। मिनरल्स को हमने दो कैटेगरी में पढ़ा है अब तक, और वही हमारी इस बुक में भी है। एक तो ऐसे मिनरल्स जो मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं, और मेटालिक मिनरल्स को ओर्स के नाम से जाना जाता है। मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स इनको जाना जाता है ओर्स के नाम से। ये ओर्स एक तरीके से समझ लीजिए खाम मेटल हैं। फिर इन ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, और दूसरे एल्युमिनियम है। ये सारे मिनरल जो हैं ना, ये ओर्स की शक्ल में, यानी बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स, मिट्टी भी, सॉइल भी उसमें रहती है, के साथ मिक्स होते हैं। उसको फिर रिफ़ाइन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, और बहुत सारे मेटल्स इससे निकल के आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बुक में जो दिए हैं दो, कोल और पेट्रोलियम, दोनों ज़मीन से निकलने वाले हैं। ये जो ज़मीन पर इसमें ज़िक्र है कि सालों पहले जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट जो है वो दबते गए मिट्टी में, और नीचे नमी भी इनको मिली, स्वैम्प एरियाज़ मिले, और उस तरह से उनके ऊपर डिपोजिशन होता गया, और अल्टीमेटली इन्होंने ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है, और कम नीचाई पे मिल जाता है ये। दूसरा इसके साथ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। ये पेट्रोलियम ज़मीन की काफ़ी गहराई में, ये अंदर रॉक्स के बीच में कहीं मिलता है, और इसको जब बाहर निकाला जाता है तो इसको रिफ़ाइन जब किया जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको मिलती हैं एक पेट्रोलियम से। क्रूड ऑयल भी इसको कहते हैं। नॉन मेटेलिक में नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोल और पेट्रोलियम दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और भी मिनरल्स हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जान लें। तो हमने बताया कि पेट्रोलियम जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो ये काले रंग का एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है। क्यों इसको काला सोना कहा जाता है? वो इसलिए कि जब इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है या रिफ़ाइन किया जाता है या इससे चीज़ों को अलग किया जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शंस के हिसाब से फिर चीज़ें अलग होना शुरू होती हैं, टेम्परेचर बेस्ड।
किसका कितना टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, उस तरह से उनको अलग करते हैं। तो जो चीज़ें हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं मुख्तलिफ, हम बता दें आपको, वो इसी पेट्रोलियम से निकली हुई चीज़ें हैं। जैसे मैं उनको उंगलियों पे अगर गिनाऊँ तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये उसी का एक फ्रिक्शन है। डीज़ल, ये उसी का एक फ्रिक्शन है। दुनिया में डीज़ल आप जानते हैं कितनी तरीके से इस्तेमाल होता है। पेट्रोल, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका एक फ्रिक्शन है, ये भी पेट्रोलियम से ही अलग किया जाता है। पेट्रोल भी दो किस्म का होता है, वाइट पेट्रोल जो अच्छे जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, और जो पेट्रोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, 4 व्हीकल्स में, 2 व्हीलर्स पे, 4 व्हीलर्स में ये हम इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। और बड़े व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है डीजल का। केरोसिन, आप जानते ही हैं केरोसिन कितना घर घर इस्तेमाल होने वाला एक फ्रैक्शन है जो पेट्रोलियम से ही निकलता है। नेफ्था एक और डीजल की तरह का प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में जनरेटर वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। डीजल की तरह रिफ़ाइन इतना नहीं होता, लेकिन जो काम हम बता रहे हैं उस काम में आ जाता है, जनरेटर वगैरह चलाने के काम में आ जाता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम जेली इसी से निकलती है। सर्दियों में आप देखते हैं, आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ पेट्रोलियम जेली। इसके अलावा लास्ट में इतनी चीज़ें निकलने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है उसको बिटुमिन कहते हैं, या डामर या तारकोल। आप देखते हैं सड़क बनाने के लिए जो काली चीज़ इस्तेमाल होती है वो बिटुमिन है। यानी इसका कोई भी फ्रैक्शन अहमियत वाला ही है, बेकार नहीं जाता कुछ भी इससे, इस काले सोने, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बहुत इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल कोल है। ये हमने बताया कि सदियों से चीज़ें ज़मीन में दबती चली आ रही हैं, और अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है कोल में। कोल में पीट जो सबसे पुराना और सबसे पहले डिस्कवर होने वाला कोल है, उसके बाद लिग्नाइट है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोल। ये सब अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से कोल हैं, और इसमें सबसे अच्छा जो कोल समझा जाता है वो एंथ्रासाइट समझा जाता है। कोल की जो क्वालिटी को परखा जाता है वो इस बात से परखा जाता है कि जलाने पर ये कितनी गर्मी देगा, कितनी लाइट देगा, और कितना धुआं देगा, और कितना इसमें क्वांटिटी ऑफ ऐश होगी। इन बुनियादों पर इनको नापा जाता है। चलिए और बात करेंगे आगे।